लोगों को जगाया जा रहा है, भड़काया नहीं जा रहा जी। लोगों को जगाया जा रहा है। एक्चुअल मायने में जो देश के अंदर चल रहा है उससे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। आप समझो, वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि जो बिहार की जनता ने आड़े हाथ लिया है, हाथों हाथ लिया है। हम यहाँ से माइक पे राहुल जी को देखते हैं बोलते हुए, वो बोलते हैं वोट चोर, और वहाँ से पब्लिक बोलती गद्दी छोड़। तो आप ये समझो कि बच्चा बच्चा वहाँ पे जागरूक हो चुका है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बाकी मुद्दे तो बाद में आएंगे। एक आदमी अगर वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है तो सबसे पहले उसको वार्ड में शिफ्ट करने का मुद्दा होगा। ये मुद्दा नहीं होगा कि खाने में क्या देंगे, अनार का जूस देंगे या मौसम्मी का, क्या पिएगा बेटा, खिचड़ी कौन सी वाली खाएगा। ये मुद्दे तो बाद के अंदर उठेंगे। सबसे पहला मुद्दा होगा उसको वेंटिलेटर से बचाया जाए। तो आज देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई सबसे बड़ी यही है कि वोट चोरी से लोगों को अवगत कराया जाए, लोगों के वोट को सुरक्षित रखा जाए। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी को लेकर बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी है। देश के संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? देश के लोगों को, जिंदा लोगों को मुर्दा बनाया जा रहा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? आप ये बात बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर इलेक्शन चोरी हो रही है। मैं कह रहा हूँ उस मुद्दे को छोटा मुद्दा समझने वाले लोगों की बुद्धि छोटी है, उनका दिमाग कमजोर है। वो एक्चुअल मायने में देश में वो लोग हैं जो देशद्रोही हैं, देश के विरोध में खड़े हैं वो लोग। आज मैं कहता हूँ वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विदेशों के अंदर भी लोगों को एक भुचक्का कर गया कि भाई ये कैसे हिंदुस्तान में सियासत बन गई, ये कैसे सरकारें बन रही हैं। इतना बड़ा घपला, मतलब ताम दाम दंड भेद जो हो, हमें सरकार बनाने से मतलब है। चाहे लोगों को मार दिया जाए, चाहे लोगों को जिंदा कर दिया जाए, या घपले कर दिए जाए, एक आदमी 16-16 वोट पड़वा दिए जाए, आप उसको हल्के में ले रही है। तो ये समझना पड़ेगा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो वोट चोरी है। लेकिन कह रहे हैं भैया राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इतनी बार खुद हार चुके हैं, जहां अपने आप जीते वहां सही है। हार आप कहते हैं कि जहां जीते या जहां हारे। आप समझो इन्होंने वोटों को एक मैनिपुलेट किया। इनको लगता है कि भैया इस विधानसभा में 10,000 लोग ऐसे हैं जो कहने का मतलब है कि अगर हम वोट काट देंगे तो हम जीत जाएंगे। पर आप इस बात को समझो कि कई जगह ऐसी है जहां पे लोगों ने समर्थन बहुत ज़्यादा दिया है, पर कुछ सीटों पे मार्जिन बहुत कम होता है। अब जिन सीटों पे 2, 4, 5 हज़ार सीट का वोटों का मार्जिन है, वहां तो इनकी सरकार बन गई ना, वहां तो ये गेम खेल गए। जैसे हरियाणा में हुआ, हरियाणा में कितनी सारी सीटें ऐसी हैं जो 2,000, 5,000, 7,000 वोटों से जीती गई हैं। अब जिसमें वोट मार्जिन बहुत बड़ा हो, आप समझो कि 20,000 का, वहाँ इनका सिक्का फेल हो गया। तो आप उसे ये कह रहे हो कि भैया कि देखो जी जहाँ पे इनके जीत गए वहाँ वोट चोरी नहीं हुई। वोट चोरी वहाँ भी हुई है, पर वहाँ पे मार्जिन बहुत बड़ा था। यात्रा करके लोगों को, बिहार की जनता को भटकाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। लोगों को जगाया जा रहा है, भटकाया नहीं जा रहा जी। लोगों को जगाया जा रहा है। एक्चुअल मायने में जो देश के अंदर चल रहा है उससे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। आप समझो, वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि जो बिहार की जनता ने आड़े हाथ लिया है, हाथों हाथ लिया है। हम यहाँ से माइक पे राहुल जी को देखते हैं बोलते हुए, वो बोलते हैं वोट चोर, और वहाँ से पब्लिक बोलती गद्दी छोड़। तो आप ये समझो कि बच्चा बच्चा वहाँ पे जागरूक हो चुका है। बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे देश के अंदर जो वोटों का हमारा एक मेन अधिकार है, हथियार है एक आदमी का, सरकार को जवाब देने का, तानाशाही को खत्म करने का एक सबसे बड़ा हथियार आज वोट होता है। और उस वोट के ऊपर आघात होगा तो आदमी क्यों नहीं चिल्लाएगा। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, ये कहते हैं कि ये हमारा लोकतंत्र है, हम अपने जनप्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, पर आज हम चुन नहीं रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार में चुनाव है और इन सब बातों को लेकर आप मुद्दे से भटका रहे हैं, क्योंकि चुनाव के तो और भी मुद्दे होते हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बाकी मुद्दे तो बाद में आएंगे। एक आदमी अगर वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है तो सबसे पहले उसको वार्ड में शिफ्ट करने का मुद्दा होगा। ये मुद्दा नहीं होगा कि खाने में क्या देंगे, अनार का जूस देंगे या मौसम्मी का, क्या पिएगा बेटा, खिचड़ी कौन सी वाली खाएगा। ये मुद्दे तो बाद के अंदर उठेंगे। सबसे पहला मुद्दा होगा उसको वेंटिलेटर से बचाया जाए। तो आज देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई सबसे बड़ी यही है कि वोट चोरी से लोगों को अवगत कराया जाए, लोगों के वोट को सुरक्षित रखा जाए। आज जब वोट सुरक्षित होंगे तो बाकी चीजें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। तो तेजस्वी यादव कह तो रहे भैया इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जी इलेक्शन कमीशन कहता है कि आज एफिडेविट दिया जाए, पर हम एक बात कहते हैं, एफिडेविट तब दिया जाए कि जब हम आरोप लगा रहे हो, हमने सिद्ध करे हैं। आपके दिए हुए कागजों में आपकी पोल पट्टी खोली है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए अपनी साख बचाने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हम उनकी साख का हनन कर रहे हैं या राहुल जी ने उनकी साख का हनन करा है, तो आप राहुल जी पे कोर्ट में केस डालो। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम निष्पक्ष हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना किसी और पक्ष। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन कमीशन के बहुत से नेता, बहुत से जो एक अफसर हैं, आज बीजेपी के साथ गांठ करके उनकी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। हमने अभी गणेश कुमार गुप्ता जी को भी देखा, अमित शाह जी को शॉल पहनाते हुए, हमने उन्हें गुलदस्ता देते हुए देखा। आप कह रहे फिर हम पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। आज आप राहुल गांधी से मुलाकात करके उनसे बैठ के बात करके देखते कि आपने सर हमारे पे आरोप लगाए, पर नहीं, आप उनका बचाव कर रहे हो भाजपा का। फिर ये जबान बोली जा रही थी कि 7 दिन में शपथ पत्र देना होगा या माफी मांगनी होगी या ये फलाना या ढिमकाना, ये भी जबान भाजपा के प्रवक्ता की है। तो ये भी है कि एक नौवीं फेल मुख्यमंत्री कैसे बन जाए भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। 5वीं फेल प्रधानमंत्री बना बैठा, आप 9वीं फेल की बात कर रहे हो। वो तो फिर भी 8 जमातें पढ़ लिया। अगर आप 9वीं फेल को लगा रहे हो तो 5वीं फेल नकली डिग्रियां लेकर के प्रधानमंत्री बन गया। आप ये कह रहे हो, आज की डेट में तेजस्वी यादव एक देश का भविष्य है। आज युवाओं के भविष्य को आप इस तरीके से जोड़ोगे, आज देश का भला करने की नीयत होनी चाहिए नेता के पास।
आज शिक्षा के लिए तो बहुत सारे बंदों को हायर भी किया जा सकता है कि आप बताओ कौन सी नीति कैसे बननी चाहिए। नीतियाँ बनाने वाले पढ़े लिखे लोगों को लेकर के हम उसके साथ चल सकते हैं। और आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि देश में जितना बड़ा घपला हो रहा है उससे देश को कौन बचाएगा। लेकिन कह रहे हैं अगर तेजस्वी की सरकार बन गई बिहार में तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज तो आज भी चल रहा है जी, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं वहाँ पे। आप ये देखो ना, आप अगर यहाँ से ले रहे हो तो अस्पताल में घुस करके लोगों को। जनता राज है बिहार में, नीतीश बाबू ने खुद कहा था भैया बिहार में जनता राज है। जनता राज नहीं है, जंगल राज है, गुंडों का राज है। आज भी बिहार के कहीं ना कहीं से कोई तस्वीर आती है कि वहाँ पे दबंगों ने गोली मार दी, दबंगों ने ये कर दिया, दबंगों ने वो कर दिया। बिहार में जितना आतंक इन सरकार में मचा हुआ है इतना तो पहले भी नहीं था। लेकिन कह रहे हैं नीतीश कुमार कह रहे हैं भैया हमने बिहार को क्या नहीं दे दिया, मुसलमानों के लिए क्या नहीं कर दिया, मुसलमानों के लिए हर कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी। अरे बात सब आज भी तुम्हें मतलब मुसलमान मरते हुए चाहिए ना। कब्रिस्तान के लिए काम कर रहे हो, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मुसलमान मरे और फटाफट से कब्रिस्तान में दफन हो। आज उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या करा? ये कब्रिस्तान और शमशान पे तो बात होगी। और आप ये बात बताओ, आपने मुसलमानों के और हिंदुओं के भविष्य के लिए क्या करा? आपने कोई ऐसी नीति बनाई जिससे मुसलमानों का भला हो? कोई ऐसी नीति बनाई जिससे हिंदुओं का भला हो या देश का या समाज का भला हो? आप कब्रिस्तान और शमशान में देश को कब तक उलझाओगे? बिहार में डबल इंजन की सरकार है अभी और काम बहुत अच्छा हुआ है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जिसको आप कहते हो कि काम अच्छा हुआ, यही भ्रम है। इसी भ्रम से लोगों को जगाना है और इस भ्रम से जगाने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर है और 1 सितंबर तक सड़कों पर रह के लोगों को जागृत करेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं पूरे कर पाएंगे? देखिए आज की डेट में वादे नहीं, कांग्रेस की सरकार जो कहती है, जो नीतियां बनाती है उस पर अमल करती है। ये वादा नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प होता है कांग्रेस का लोगों को लेकर के। और वही जो दृढ़ संकल्प है वो आपको नजर आएगा बिहार में तख्ता पलट होते हैं।